26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को अडॉप्ट किया था। उसी लिए उस दिन को हम संविधान दिवस या रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, जिस दिन हम रिपब्लिक बने फॉर्मल सेंस में। उस संविधान में आगे बढ़ते बढ़ते आज 77 साल बाद हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां हम देश, जो हमारा देश है, दुनिया में एक अलग तरह की पावर बन के उभरा है। हमारे देश ने इतनी प्रगति की है कि हम लोग अपने आप में कई फील्ड में सेल्फ सफिशिएंट बने हैं। देश का अपना जो स्टेचर है दुनिया में बहुत ज़्यादा बड़ा है। कुछ फील्ड में हम एक्सेप्शनली बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो आजकल का टाइम है वो चैलेंजिंग टाइम है। आजकल जो जियो पॉलिटिक्स है, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका में जब से राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं तब से दुनिया में काफ़ी ज़्यादा उनकी नीतियों की वजह से टैरिफ की वजह से असर पड़ा है और जियो पॉलिटिकल शिफ्ट बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। डिफरेंट कंट्रीज़ का आपस में जो पहले एक समावेश था, एक आपस में रिलेशनशिप थी, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है। इंडिया में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साहब के नेतृत्व में हमने अपने आप को एक बड़ी मजबूत स्थिति में जाकर खड़ा किया, जबकि टाइम बहुत डिफिकल्ट है। आज हम अपने पैरों पे खड़े हैं, हम किसी के कहने पे झुकते नहीं हैं। अभी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में हमने कहा कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की। अमेरिका के प्रेशर के बावजूद हम मुझसे नहीं हटे। उसकी वजह से हमें थोड़ा टैरिफ की वजह से परेशानी भी हुई है, लेकिन जो नेतृत्व मोदी जी ने प्रदान किया है उसकी वजह से उस पर कोई ख़ास फर्क हमारे देश में नहीं हुआ। ख़ास फर्क तो क्या, हमारी जो एनुअल जीडीपी है वो उसी रफ्तार से बढ़ती रही है जैसे पहले बढ़ रही थी। तो एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, उसके लिए मैं मोदी जी को और सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। इस टैरिफ का हमारे जो लोकल एरिया है हमारा, उसमें थोड़ा फ़र्क पड़ा है क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है अमेरिका को। उसकी वजह से लोकल इकोनॉमी थोड़ा सा फ़र्क ले कि ट्रांजिटरी है, धीमे धीमे ठीक होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज 77वें डे में हम कह सकते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त किया है। जो गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स है, खासतौर से आयुष्मान स्कीम, वो एक समाज के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित हुई है। इलाज का खर्चा सबसे बड़ा कारण माना जाता है किसी भी गरीबी के लिए। जो हमारी एक नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च है, एक बड़ी संस्था है देश की, उसके अनुसार सबसे बड़ा कारण गांव में या छोटे शहरों में या बड़े शहरों में जो सोशल इकोनॉमिक क्लास है उसके अंदर जो कॉज ऑफ इंडेटेडनेस, गरीबी में पहुंचने का कारण इलाज है, क्योंकि उसके लिए कोई अपनी तरफ से इंतजाम पहले से नहीं रखते। जब से आयुष्मान आया है, ये पहले माना जाता था कि 60% लोग अपनी जेब से पैसा खर्च करते हैं इलाज के लिए, अब वो 40% पे आ गया। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है नेशनल लेवल, बहुत बड़ा। इस आयुष्मान स्कीम की अपने आप में दूसरी खासियत ये है कि कैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर साथ में रह के समाज के लिए बेहतर कार्य कर सकता है, ये उसका सबसे बड़ा और बहुत अच्छा उदाहरण है। सरकार अपनी तरफ से और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अपनी तरफ से साथ में लगा है और उससे सुविधाएँ उन क्लास को प्रदान की जा रही हैं जो अपने आप में इलाज कराने में सक्षम नहीं है। कोई भी स्कीम शुरू होती है तो उस स्कीम के शुरुआती दौर में उसकी जब तक इम्प्लीमेंटेशन होता है तो कुछ खामियां निकलती हैं, कुछ चीज़ें निकलती हैं, जैसे इसके साथ भी थोड़ा है, लेकिन वृद्ध वक्त के समय के साथ साथ ये भी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हम आप लोग जैसे पेटीएम या आपका UPI, ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें डिजिटलाइज, मनी का ट्रांसफ़र और साथ में जितनी भी इंफॉर्मेशन डिजिटलाइज हो रही है, आधार वाली बात है, ये डिफरेंट पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इसकी वजह से हमारे देश को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, डिफरेंट स्कीम को इम्प्लीमेंटेशन करने के हिसाब से, गरीबों को फ़ायदा पहुंचने के हिसाब से। इसके लिए भी सरकार बहुत बड़ी धन्यवाद की बात है। अब मेडिकल क्षेत्र में भी गवर्नमेंट ने आयुष्मान डिजिटल मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य ये है कि जितनी भी जनता है उसके स्वास्थ्य को, उसके हर एक का अपना एक फोल्डर बने, उसमें रिकॉर्ड रहे और कभी भी उसे कोई परेशानी थी पास रिकॉर्ड के हिसाब से और फर्दर क्या करना है वो डिसाइड। और उससे बड़ी बात ये है, अगर एक डाटा ठीक ढंग से मिलेगा जिसमें मालूम होगा किस जनता को क्या परेशानी है, तो जो पब्लिक पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी होती है तो किस तरह से वो बनाई जाए उसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो जो नया इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने शुरू किया है बहुत बड़ा एक अच्छा कदम है और इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आएगा।
अंत में सभी लोगों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। सर और एक बात को मानते हैं कि सरकार को, खासतौर से मोदी जी को हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि इतने टफ टाइम में उन्होंने हमारी स्थिति मजबूत रखी।